स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज स्थानीय रेस्ट हाउस में कांग्रेस द्वारा एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक श्रीमती रेणु बाला द्वारा की गई और साथ ही समाजसेवी इंजीनियर ऋषिपाल भी इसमें उपस्थित रहे। देखने वाली बात यह थी कि एक विशेष उत्साह कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आज नजर आया। काफ़ी संख्या में आज कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक विशेष उत्साह के साथ ये बैठक बड़े एक सुखद माहौल के अंदर आरंभ हुई। शुरुआत में ही ऋषिपाल जी द्वारा बताया गया कि भाई 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी व्यासपुर में पहुंचेंगे। ऐश्वर्या पैलेस में आप सभी ने आना है। वहां पर अनेकों घोषणाएं उनके द्वारा की जाएगी, सरोवर की समस्या उनके सामने रखी जाएगी। कार्यकर्ताओं द्वारा भी काफ़ी अच्छे ढंग से उद्बोधन किया गया और कहा गया कि वास्तव में सरकार से जुड़कर ही लाभ है, मुख्यमंत्री से जुड़कर सरोवर का विकास कराया जा सकता है। और जो निर्णय श्रीमती रेणु बाला ऋषिपाल जी लेंगे वो उनके साथ हैं। और सभी के द्वारा यही कहा गया कि जितना विकास सढौरा का होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार से जुड़ेंगे तो विकास की गति बढ़ेगी, तो सरकार के साथ जुड़कर ही फायदा है। यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री से अलग होकर नहीं चला जा सकता, क्योंकि पहले विधायक रहे राजपाल भूकड़ी द्वारा मुख्यमंत्री हुड्डा से जो रिश्ता उनका ठीक न होने के कारण से इसका खामियाजा सढौरा इलाके के लोगों ने भुगता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भुगता। ऐसा ना हो तो मुख्यमंत्री से ताना बाना ठीक रहे, जुड़ाव रहे, इस कारण से फायदा इलाका वासियों का होगा। इस बैठक में क्या कुछ इंजीनियर ऋषिपाल बोले, क्या कुछ श्रीमती रेणु बाला ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब इकट्ठा हुए आज मैडम रेणु बाला जी और मैं सभी का नाम न लेते हुए हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी दिन हो गए थे, मीटिंग भी नहीं हुई थी हमारी सब वर्कर्स की यहाँ सढौरा में, तो उसके उद्देश्य से सभी से मिलना जुलना हो जाएगा और अपनी जो बातें हमारी हम लोगों ने शेयर की हैं वो सबको पता चल जाएगा कि क्या गतिविधियां हमारे हल्के में चल रही हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 तारीख को 1 बजे ऐश्वर्या पैलेस में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारे हल्के की जो हमने डिमांड्स वगैरह रखी हैं उनकी घोषणा भी करके जाएंगे और हल्के के लिए जो बढ़िया हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, वो हमने सोचा है। क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कि हमारे हल्के में सढौरा में ऊपर घाट क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, ना कोई सड़कें थी, ना कोई पुल थे, ना कोई इंडस्ट्री थी, कुछ भी नहीं था। एक माइनिंग है, छोटा मोटा धंधा हमारा, वही लोग कर रहे हैं। तो सीएम साहब को पीछे विधानसभा में मैडम ने क्वेश्चन लगा था, हमारा रिक्वेस्ट भी की थी, 3-4 पुल उन्होंने हमारे मंजूर किए थे। तो बड़े पुल है, लगभग 60-70 करोड़ की लागत से वो पुल बनेंगे और 37 सड़कों का काम इस टाइम हमारे हल्के में चला हुआ है और पिछले प्लान में 25-25 करोड़ से 2 बार हमारे हल्के की जो मेन सड़कें थी वो सारी बनी है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करने आया हूँ कि आप लोग वहाँ सीएम साहब के प्रोग्राम में, ऐश्वर्या पैलेस में 1 बजे का प्रोग्राम है, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। क्योंकि देखो, जो राजा होता है वही प्रजा को कुछ दे सकता है। हम तो एक छोटे से विधायक हैं और हमारी हमेशा कोशिश रही है, मैडम ने शायद कोई विधायक इतना विधानसभा में आवाज उठाई हो सढौरा की जितनी मैडम ने उठाई। और सदियों से हमारा जो हल्का है वो पिछड़ा है और सबसे ज्यादा गांव हरियाणा में अगर किसी हल्के में तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 273 गांव और 260 बूथ हमारे सढौरा क्षेत्र में है। इतना बड़ा हल्का पॉपुलेशन के हिसाब से तो शायद कोई और हो सकता है, पर एरिया के हिसाब से, गांव के हिसाब से कोई नहीं है। तो यहाँ पिछड़ापन आप सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 90 में पिछड़ा ना हो हमारा हल्का सबसे। तो हम अपने राजा, जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमने गुजारिश की थी भी आप हमारे वहाँ कार्यक्रम करो, जो भी हमारे यहाँ कोई सौगात, पहले तो वो उद्घाटन करेंगे कि पशुओं का अस्पताल बनेगा। जैसे अस्पताल है ऐसा अस्पताल नहीं बनेगा, तो बड़ा आधुनिक अस्पताल बनेगा जहाँ पशुओं के जैसे ऑपरेशन है, सीटी स्कैन है, इस तरह के सारे काम उस हॉस्पिटल में होंगे। और वो उचाना में है अभी एक, हरियाणा में सिर्फ। तो उस तरह का ये दूसरा हमारे यहाँ बन लगना तो बहुत बड़ी सौगात है वो भी हमारे लिए, क्योंकि हम सभी किसान हैं, सभी पशुपालक हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हमारे यहाँ हल्के में आएंगी, तो आधुनिक चीजें आएंगी, तो उसका फायदा तो हम सबको होगा। तो मैं आप सभी का पुनः यहाँ हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक
1 बजे 5 तारीख को 5 जून को ऐश्वर्या रिजॉर्ट बिलासपुर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। और देखो जितनी संख्या हमारी होगी, खुश होकर सीएम साहब उतनी ही घोषणा करके जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो अपने हल्के को सौगात को सीएम साहब ही दे सकते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मंच से उनके सामने, और भी जो आप लोगों का सुझाव होगा, डिमांड जो होगी, वो भी मैं सामने रखूंगा उनसे। तो आप लोगों ने बहुत भारी संख्या में पहुंचना, और मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना। आप सभी का हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद। किसी का नाम ना लेते हुए मेरे लिए सभी आदरणीय है, सभी सम्मानित है। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत भी करती हूँ। आप सबको आज पर मेरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम पहले भी सढौरा रेस्ट हाउस में आते रहे हैं और मीटिंगें हमारी अपने साथियों के साथ होती रही है। लेकिन काफ़ी समय के बाद जो मीटिंग रखी गई है, इसमें काफ़ी गैप भी हो गया था, और आप सभी से एक मुलाकात का ये था कि चलो हम मिलें, एक दूसरे की बात भी सुने। और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने मुझे पहले भी अपना साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और आप लोगों की बदौलत यहाँ विधानसभा में आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम मैंने हमेशा ही विधानसभा में रखा। यहाँ की जो समस्याएं थी, यहाँ के जो जनहित के काम थे, उन जनहित के मुद्दों को सरकार के माध्यम से पूरा करवाने का मैंने पहले भी प्रयास किया और हमेशा प्रयास करती रहूँ। हम सभी जानते हैं कि सढौरा क्षेत्र में समस्याओं का तो जन अंबार लगा हुआ है, लेकिन ये समस्याएं तभी खत्म होगी जब सरकार के माध्यम से हमारे पास जो जनहित के लिए फंड आएगा, और फंड से ही देखो समस्याएं जो काम होते हैं वो काम किए जाते हैं और समस्याएं दूर होती हैं। पहले भी मैंने आप लोगों के, चाहे वो सढौरा के विकास की बात हो, चाहे हमारे घाट क्षेत्र की बात हो, हमेशा ही मैंने यहाँ के मुद्दों को विधानसभा में उठाया। चाहे यहाँ के पुलों की डिमांड हो, अगर आप शुरू से आप देखें, जिस दिन मैंने विधानसभा में अपना पहला कदम रखा, उस दिन से ही मैंने घाट क्षेत्र के पुलों की डिमांड रखती आई हूँ। और चाहे वो यहाँ के सड़कों की बात हो, यहाँ के खेत खलिहान समस्याओं की बात हो, यहाँ के युवाओं की बात हो, यहाँ के इंडस्ट्री के लिए मैंने आवाज़ उठाई। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि सरकार के माध्यम से ही काम होते हैं। जैसे कि अभी पहले भी आप काफ़ी वक्ताओं ने कहा कि पहले सरकार में रहते हुए हमारे जो विधायक रहे, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो जनहित के क्या काम करवाए और कितने काम उनके। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि अभी हमारे बता रहे थे अख्तर अली जी कि किस तरह का ये जो मीटिंग रखी गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी को कि जो ये मीटिंग रखी गई है आप सब की भलाई के लिए और आप सब के कामों के लिए। आप सभी ने देखा कि पीछे बहुत सारी बातें भी चली, लेकिन आप सभी जानते भी हैं कि किस तरह से हमारे जो अपने हमारे नेता लोग हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे ऊपर बातें भी उठाई। लेकिन मैं तो आपको अभी भी यही कहती हूँ कि हमने हमेशा ही पार्टी का साथ दिया है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन हमारे कुछ जो नेता हैं वो यही हमें कहते हैं कि हाँ भाई हम आपको नहीं रखते। ये आप सबको पता है कि आप सब जानते हैं, जग जाहिर बात है, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना तो पड़ेगा कि अपनी जनता के लिए जब हमें नहीं रख रहे, तो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, कुछ तो काम करवाने पड़ेंगे। तो मैं ये हमेशा मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम तो जनता की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। आपने देखा ही होगा, जो अभी इंजीनियर साहब ने भी बताया कि पुलों की हमने डिमांड रखी थी, तो हमारे क्षेत्र में जो घाट क्षेत्र के पुल थे वो पुल मंजूर कराए गए। और सढौरा का जो हॉस्पिटल है अब तो बहुत बढ़िया बनके तैयार हो रहा है, आप सभी देख ही रहे हैं। और जो डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स की भी हमने डिमांड रखी हुई है कि यहाँ पे डॉक्टर्स आए। और अब तो मैं क्या कहूँ, भी बहुत इतने जनहित के काम कराए हैं जो जिन पे काम भी लग रहा है। सड़कों की बात है, खेत खलिहान के रास्ते थे, और अभी भी हमने 33 सड़कें जो है मंजूर कराई हुई हैं जिन पे काम भी चला हुआ है, टेंडर भी लगा हुआ है। अपने कल्याणपुर अंटारी का हमारा एक पुल मंजूर हुआ है, एक नगला मध्यपुर का मंजूर हुआ है, जैतपुर का मंजूर हुआ है, और बिलासपुर का जो रिंग रोड है वो भी मंजूर किया है। और 5 तारीख को जो हमारे माननीय सीएम साहब जी अपने
मुस्ताबाद में एक उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जो एनिमल हॉस्पिटल है, जिनमें हमारे क्षेत्र के जो जानवर हैं, हमारे पशुपालक हैं, हमारे किसान साथी, उनमें बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन यहाँ पे उन पशुओं के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। तो जिसमें हमारे जानवरों के लिए, चाहे वो ऑपरेशन की सुविधा है, चाहे वो किसी भी तरह से, वो सुविधाएं उस हॉस्पिटल में हमारे किसान साथियों के जो पशुपालक हैं उनको मिलेगी और वो अपने पशुओं का इलाज उसमें करेंगे। और इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जैसा अभी इंजीनियर साहब ने कहा कि अपने हल्के के विकास के लिए हम अपनी डिमांड्स को, क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र की डिमांड को सीएम साहब के सामने मैंने पहले भी दी हैं। काफ़ी हम काम भी लेके आए थे, जिनमें से कुछ काम हमारे मंजूर भी हुए हैं और कुछ पे काम भी लग रहा है। तो अपनी डिमांड्स देंगे, आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोगों के काम होंगे, तो जो जनहित के उसमें जनहित के काम करा के हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। तो आप सभी को मैं यही अपील करूंगी कि जैसे आप सबका सहयोग, आपका आशीर्वाद पहले मेरे साथ रहा, आने वाले समय में भी आपका साथ सहयोग हमारे साथ बना रहे, ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे सढौरा का जो पिछड़ापन है वो दूर हो सके और क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो मैं तो आप सभी से यही हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनहित के जो काम है, और काम सरकार के माध्यम से होते हैं जी, आप सभी जानते हैं, सरकार ही काम करवाती है। हम तो सिर्फ एक अपने क्षेत्र की आवाज़ को सरकार के माध्यम से उठा सकते हैं और अपनी आवाज़, आप लोगों की आवाज़ को वहाँ बुलंद कर सकते हैं, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम और यहाँ की समस्याएं दूर हों। तो ये आप सब के ऊपर, आप सबका साथ ऐसे ही चाहूँगी, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपने जैसे मुझे पहले भी साथ दिया, ऐसे ही उम्मीद रखूँगी आपका साथ मुझे ऐसे मिलता रहे, ताकि मजबूती के साथ हम सढौरा के विकास को अच्छी और तेज गति दे सकें। तो आप सब लोग विकास के साथ में साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंजीनियर साहब ने वैसे तो बोल दिया है, पर मैं भी इन्होंने जो बात रखी है वो उनकी बात पे आप सभी लोग गौर करें और अपनी सहमति करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों के बाद मीटिंग रखी गई है, इसके बारे में तो हमारे विधायक जी ही आपको बताएंगे क्या एजेंडा है आज का। और मैं तो इनके मैसेज के ऊपर हम सभी यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे विधायक जो है बहुत ही अच्छे और कार्यकर्ता को सम्मान देने वाली विधायक हमें मिली है। यही कारण है एक छोटे से मैसेज के ऊपर हम सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं मैडम जी को सुनने के लिए, और जैसा भी हमारे लिए आदेश करेंगे हम इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और करते आ रहे हैं। जो भी हमारे हल्के के हित में कार्य होगा वही करते आ रहे हैं, और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हम इसी प्रकार से जुड़े रहें और अपने हल्के की आवाज़ को उठाते रहें, हल्के में काम होते रहें। ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। रेनूवाला जी और श्रीमान इंजीनियर साहब, चेयरमैन जी और हमारे सरपंच साहब, जितने साथी बैठे यहाँ पे, और भी जितने हल्के के पार्टी के कार्यकर्ता, जितने मैडम के साथ जुड़े साथी, सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। साथियों, वैसे तो मैडम या इंजीनियर साहब बताएंगे भी आगे का जो प्रोग्राम हो 5 तरह का, उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन मैं तो आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आपको ये जो भी हुआ ये आपके हित के लिए हुआ। सढौरा हल्के में विकास हो, तो इस विकास कराने के लिए आपकी मैडम ने आपके लिए ये कदम उठाया, सरकार से जुड़ने का जो कार्यक्रम बनाया, जो सिर्फ ने अपने विकास कार्य कराने के लिए किया, क्योंकि बड़ी थी उससे काम हो रहा था 5-7 साल से हल्के में दिक्कत थी, क्यों सरकार दूसरी थी, विपक्ष का एमएलए था, तो बड़ी परेशानी थी। तो इस सारी चीजों को देखते हुए जो ये काम हुआ, तो सरकार के साथ जुड़ने का यही है कि हल्के में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, सभी का विकास हो। अब यहाँ पर हमारे सभी सरपंच साथियों ने, मैडम जी मैं गुजारिश करूंगा कि आपका इलेक्शन के दौरान सभी सरपंच टोटल हमारे इकट्ठे आपको समर्थन दिया था,
चलो कम बत्ती आपको मिल रहे थे, सरकार का असर था, लेकिन सभी आपके साथ थे। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 तारीख को इनके लिए ज्यादा से ज्यादा घोषणा किया जाए सरपंचों के लिए। लगाया ये हमारी विधायक बने, और ज्यादा पीछे में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस टाइम क्या परिस्थितियां थी, कैसे इलेक्शन में हमसे बेहतर तो संजू जी हमारे सरावा के प्रधान जी बैठे, बीच में हमारे कोई नहीं आया, बीच में 1-2 नेता हो रहे हैं। जो परिस्थितियां बनी थी, किन लोगों ने क्या फवाद लाई, सभी परिचित है उससे, क्या स्थिति बनी थी, कैसे हुआ, उसमें कहने की जरूरत नहीं हमें। आज तो हमारी यही इच्छा थी सभी की भी एमएलए हमारी विपक्ष में है 7-8 साल से, और काम उतनी नहीं हो पा रही जितनी बरकत की इच्छा होती है। चलो ये हमारी एमएलए ने सोचना है हमारी पक्ष से काम ले, विपक्ष से ले, कैसे काम करे। हमारी तो यही इच्छा है भी हल्का हमारा पीछे रहा। एक बार ऐसी स्थिति आई, एमएलए मौजूद होकर सरकार में राज्यपाल जी को बड़ी बात करना लगा, फिर भी हम एक विपक्ष की तरह ही रहे। क्यों मैं स्पष्ट बात ही कहता हूँ, चाहे मेरे को लोग गुस्सा करें, चाहे लोग थोड़ा, क्योंकि हम विपक्ष में है पिछले 35-40 साल से। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है भी एक हमारे काम एक पक्ष की तरह हो और हल्के का विकास हो, तो हमको धन्यवाद करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद रेणु वाला जी का, और धन्यवाद अपना सैनी साहब का जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। छोटे से वर्ग तो हम तो यही कहेंगे कि हल्के का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और बरकत की। दुर्भाग्यपूर्ण था वो, सभी आपने अखबारों में, सोशल मीडिया में, अखबार में कहीं ना कहीं पढ़ते रहे उसको। तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, या तो वो परमपिता जानता है, या मैडम जी जानते हैं, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो जानते होंगे। तो सब आपके सामने है। अभी हमारे नंबरदार जी ने कहा बिल्कुल सही था, हमारे सढौरे का ही बड़ा दुर्भाग्य रहा है शुरू से ही, विपक्ष में रहने का, पता नहीं इनको आदत पड़ गई है विपक्ष में रहना है। एक दौर आया जब इन्होंने जिक्र किया, हमारे वो राजपाल भूखड़ी जी थे, सरकार भी अपनी थी, लेकिन हमने वो दौर बस विपक्ष जैसे ही देखा है। वो दौर हमने खुद मेरे साथ ही बीती है, विपक्ष जैसे ही देखा है। तो बल्कि एक बार बराड़ा के हमारे मित्र हैं थोड़ा, वो राजवीर जी एमएलए, वो इनेलो में थे उस टाइम, तो वो कह देते थे जब कभी विधानसभा में राजपाल जी बोलते थे ना, काफी देर तक बोला, जैसे भी उन्हें बोलता था, तो राजवीर जी कहते बराड़ा वाले कमीज पकड़े, भाई बैठ जा, नीचे बैठ जाए, तुम्हारी वजह से है। तो उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब अभी जैसा इन्होंने निर्णय लिया है मैडम जी ने यहाँ पे, तो थोड़ा सा मेरी बात को मैडम जी अदरवाइज ना लेना। जैसे अभी कोई वक्ता थे यहाँ पे कि उन्होंने सरकार से जुड़ने का निर्णय लिया है, तो वाकई में सरकार के साथ जुड़े बिना कोई काम नहीं होते। मैंने अभी जिक्र किया उस दौर का जब हमारे सरकार के ही विधायक थे, उनको कहते आप तो विपक्ष में जैसा ही है कहने का मतलब, तो सरकार के जुड़े बिना तो कोई काम होता ही नहीं। लेकिन बात यह है कि जुड़ने का जुड़ाव 2 प्रकार का होता है। एक तो सरकार से जुड़े बिना काम नहीं जुड़ना है, दूसरी तरह से जुड़ना, वो तो मैडम जाने भी कौन से प्रकार का जुड़ाव चाहते होंगे यहाँ पे जाने। लेकिन हम एक जरूर अपेक्षा रहेगी कि सढौरे की शुरू से ही, मैं तो 1972 से संभाला था यहाँ पे, 71-72 से भी ये देख रहे हैं कि हमारे सढौरे का कोई एमएलए यहाँ पे, या तो कभी भागमल जी आए थे, वो जनता पार्टी का राज आया था 77 से लेकर 80 तक, नहीं तो बस डामाडोल ही रही स्थिति। तो उम्मीद करेंगे मैडम जी से कि जो भी वो निर्णय लेंगी, जो भी सढौरा के विकास कार्यों को गति देने के लिए जो निर्णय करेगी, उसको जनता उनके साथ। मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि विपक्ष से शायद ऐसे राज पक्ष में जनता ही नजर आए। तो जो भी यहाँ से शुरुआत होगी वो मैं कहूँ सबके अच्छे के लिए होगी, और उस चीज का बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे भी इंजीनियर साहब या मैडम कोई ऐसी बात सुनावा। देखो आपने हमारी तो पहले भी सुनी, बस आपके मुख से सुनना चाह रहे हैं, और हमारा आपको पूरा आश्वासन है भी आप जिस तरफ भी ले चलेंगे हम आपके साथ हैं। तो सभी ने मेरी बात को सुन लेना।